तो जी नेक्स्ट केस देखो आप, 3 केस हो चुके हैं, 4th केस। अब यहाँ पर इससे आगे थोड़े से केसेस को ध्यान से देखना। 4th केस, issued at par बेटा क्या आ गया, प्रीमियम। अभी हम क्या कर रहे थे, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, तीनों केस में रिडीमेबल एट पार था। अब तीनों केस में रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा। तो बेटा याद रखना है अब क्या चीज, प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पर आपका लॉस है, और आपके एज पर द प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग फ्यूचर में होने वाले लॉस को आप आज प्रोवाइड कर सकते हो। यही करना है हमने, इसके लॉस को आज रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हमें फ्यूचर में लॉस होगा, हमें पता है, क्योंकि सर्टेन है ना। हम मैच्योरिटी के टाइम पर जब पे ऑफ करेंगे तो प्रीमियम पे करेंगे, दैट्स अ श्योर थिंग, ये श्योर लॉस है, और इसे लॉस को आज हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो देखो क्या हो गया। तो बेटा इशू प्राइस क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि आप पार पे इशू कर रहे हो, मतलब फेस वैल्यू मतलब 100, और रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी बेटा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, यानी कि 100 प्लस 10। और ये क्या है, लॉस है, 10 रुपए का लॉस हो रहा है, याद रखना है। ये प्रीमियम इनकम नहीं है, लॉस है आपका। फर्स्ट एंट्री बेटा सेम है, वो तो सेम ही रहेगी आपकी इन एनी केस। ठीक है, तो पहली एंट्री में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, वो सेम ही है, हर बार एक ही एंट्री डालनी है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू इशू प्राइस, जो भी आपका इशू प्राइस होगा, यहाँ पर आप इशू प्राइस आप फेस वैल्यू पे तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ठीक है, ये इशू प्राइस है आपका, ये वाला 100। ठीक है, रिडीमेबल जो रिडम्पशन प्राइस है, जो रिडीमेबल वैल्यू है आपकी, वो 110 है। आप 100 रुपए ले रहे हो, 110 रुपए दे रहे हो आप, और 10 रुपए का आपको लॉस है, इस लॉस को हमने प्रोवाइड करना है। ध्यान से देखना आप कैसे करना है। तो सेकंड एंट्री में थोड़ा चेंज आएगा, आप देखो। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन redemption of डिबेंचर अकाउंट। देखो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या था, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में क्या आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, यानी कि 100 कितना, 100 कितना, 100। लॉस में क्या आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय लॉस कितना हो रहा है बेटा आपको, ये प्रीमियम आपका लॉस है। जो हम प्रीमियम देंगे, पर हमने प्रीमियम को क्रेडिट किया। अब बोलो सर प्रीमियम क्रेडिट किया, क्रेडिट ऑल इनकम्स होता है, हमें तो पता था। तो बेटा क्रेडिट लाइबिलिटीज भी होती हैं। क्रेडिट में दो चीजें आती हैं, लाइबिलिटी एंड इनकम। ये आपकी लाइबिलिटी है जो कि फ्यूचर में आपने पे करना है। तो मैंने लाइबिलिटी प्रोवाइड कर ली, और जैसे लाइबिलिटी राइज हुई आपको लॉस हो गया। तो ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है और ये जो लॉस है बेटा, ये दोनों हमेशा सेम अमाउंट से आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कार खरीदी इंस्टॉलमेंट्स पे, तो मुझे पता है कि अगले 5 साल तक मैं बन गया बैंक का देनदार। अगले 5 साल मेरे बैंक से ईएमआई निकलती जाएंगी। जैसे मेरी कार भी लोन पे चल रही है, चाहे मेरे को कोई मेरी इनकम हो ना हो, 5 तारीख को सुबह सुबह 9 बजे मैसेज आ जाता है, थैंक यू फॉर योर पेमेंट। वो तो निकाल लेते हैं पैसे, साथ में थैंक यू कर रहे हैं, पैसे मेरे लेके वो खुश है। वो तो वो तो अपना बैंक से निकाल लेते हैं पैसे, है ना। तो यानी कि जैसे मैंने कार ली, मुझे पता है कि अगले 5 साल तक मेरे बैंक अकाउंट से हर महीने ईएमआई निकलने वाली है, पता है ना।
द सेम वे मुझे पता है कि मैं जब डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम करूंगा मुझे लॉस होने वाला है और प्रीमियम मेरी लायबिलिटी है, ठीक है। तो प्रीमियम मेरी लायबिलिटी है, तो मैंने लायबिलिटी प्रोवाइड की, जैसे लायबिलिटी प्रोवाइड की इट कन्वर्ट्स टू लॉस। तो ये लॉस और प्रीमियम दोनों सेम अमाउंट से क्रेडिट और डेबिट होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू क्या करूंगा, 10 रुपी। 10 रुपी मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यहाँ पर लूंगा मैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना है बेटा, जितना प्रीमियम उतना ही लॉस। प्रीमियम लॉस, प्रीमियम लॉस सेम होगा। आई बात समझ। बाकी डिबेंचर अकाउंट में तो ऑलवेज फेस वैल्यू आती है, यह आ जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, और नीचे भी सेम आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो क्या बस इतना सा फैक्टर मैंने ऐड किया, मतलब बेटा ये जो प्रीमियम मैंने क्रिएट किया, मैंने लायबिलिटी क्रिएट की, जैसे ही मैंने फ्यूचर लायबिलिटी क्रिएट की मुझे हो गया लॉस। तो लायबिलिटी क्रिएट करते ही मेरा क्या डेबिट में आ गया, लॉस। सेम आपस में एलिमिनेट हो जाते हैं। ये फैक्ट, ये प्रीमियम का रिकॉर्ड है बस, ठीक है। ये करना था हमने, प्रीमियम क्रेडिट किया, वैसे हमारी लायबिलिटी, जैसे हमने लायबिलिटी राइज की वैसे हमारा लॉस डेबिट में हो गया, ठीक है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में कितना आएगा, इनटू इशू प्राइस। लॉस में कितना आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और सेम अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट के अंदर। और डिबेंचर अकाउंट में तो हमेशा क्या आएगी, फेस वैल्यू, ठीक है जी। ये हो गया फोर्थ केस। फिफ्थ केस, इशूड एट प्रीमियम, दोनों प्रीमियम है बेटा यहाँ पर, बट ये है इनकम और रिडीमेबल एट प्रीमियम, दोनों भी हो सकता है, बट इसका नेचर क्या है, ये लॉस है आपका। तो बेटा इशू वाला प्रीमियम क्या होता है, इशू के टाइम प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये वाला प्रीमियम आपकी इनकम है, ये वाला प्रीमियम आपका, इशू के टाइम प्रीमियम आपकी इनकम है, रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम आपका लॉस है। लायबिलिटी क्रिएट की मैंने, तो दोनों ही प्रीमियम क्रेडिट होंगे, बट फर्क ये है, इशू वाला प्रीमियम आपकी इनकम है और रिडम्पशन वाला प्रीमियम आपका लायबिलिटी, फ्यूचर लायबिलिटी है, उसके ही इक्विवेलेंट हमारा लॉस होगा जो डेबिट हो जाता है। बस जितना प्रीमियम आप फ्यूचर में पे करोगे उसकी लायबिलिटी क्रिएट करोगे, जैसे लायबिलिटी क्रिएट करोगे उतना ही लॉस आपने डेबिट भी करना है, बस ये याद रखना है आपने। बाकी इशू के टाइम प्रीमियम तो क्रेडिट होता है, वो तो क्रेडिट हम करेंगे ही। तो देखो जैसे यहाँ पर इशू प्राइस है आपका फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, सपोज 100 प्लस 5, इशू प्राइस आपका 105 हो गया। और रिडीमेबल वैल्यू में भी क्या आएगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, लेट्स से 100 प्लस 10, 110, 105 रुपए लिए 110 देनी है। क्या सर ये सेम हो सकता है, सेम भी हो सकता है, 110 110, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अलग ही, ठीक है ना। तो पहली एंट्री सेम मैं लिख रहा हूं, बट बेटा किससे मल्टीप्लाई करोगे, 105। इशू प्राइस कितना है आपका, 105। इशू प्राइस क्या है, 105। इशू प्राइस क्या है, 105, ठीक है। सेकंड एंट्री,
ठीक है जी। अब देखो पहले क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस 105, याद है ना, 105 इशू प्राइस है आपका। ठीक है जी। लॉस, बेटा लॉस कितना है, ये है लॉस, ठीक है ना, ये आपका लॉस है बेटा 10 रुपए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, वही डेबिट में आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आएगा आपका नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सेम मैं नीचे लिख रहा हूं, यहां पर देखो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट के अंदर नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। यानी कि जैसे आपने लायबिलिटी क्रिएट की, क्या बन गया, ये आपका लॉस। और यहां तो वही आएगा सेम, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू यानी कि 100। यहां क्या आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम ऑन इशू। बेटा इशू वाला प्रीमियम, इशू वाला प्रीमियम कितना था, 5 रुपए, ये वाला, ये जो 5 रुपए आपके इशू के हैं, तो एसपीआर में जाएगा इशू वाला प्रीमियम, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में जाएगा, नाम से पता लग रहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो रिडम्पशन वाला प्रीमियम जाएगा। बट जैसे आप लायबिलिटी क्रिएट करोगे, इसके इक्विवेलेंट डेबिट में क्या आएगा, लॉस लॉस लॉस। ठीक है, ये हो जाता है आपका 5th केस। अब लास्ट केस आपका 6th केस, इशू डेट डिस्काउंट। सर ये सेकंड वाली एंट्री दिखाना है एक बार। वही कर लो आगे। यस सर। इशू डेट डिस्काउंट, ये तो दोनों ही लॉस हो गए, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, ठीक है ना। इशू के टाइम भी लॉस है, रिडम्पशन के टाइम भी आपको लॉस होने वाला है। तो इशू प्राइस कितना होगा बेटा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, लेट्स से 100 माइनस 10 इज द 90 इशू प्राइस। और रिमेम्बर वैल्यू क्या होगी आपकी, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, 100 प्लस 10 110। ठीक है बेटा, डिस्काउंट भी आपका लॉस है, प्रीमियम तो आपका लॉस होता ही है। फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं वो तो सेम है भैया, कितने से, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय द इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना है, 90। इशू प्राइस कितना है आपका, 90, 90 कितना, 90 कितना, 90। अब आते हैं जी लास्ट एंट्री हमारी, यानी कि सेकंड एंट्री। अब देखो जी, यहां आएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू इशू प्राइस, इशू प्राइस, इशू प्राइस। और यहां क्या आएगा प्रीमियम में बेटा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन।
यहाँ क्या आएगा भाई, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय द फेस वैल्यू, क्योंकि डिबेंचर्स अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आएगी। सर आपने डिस्काउंट तो डेबिट किया नहीं, तो बेटा डिस्काउंट और लॉस इकट्ठा, बच्चे नहीं है ना, अब बड़े हो गए हम थोड़ा सा, तो हम बड़े वाली बातें करेंगे, दोनों ही लॉस है, एक ही अकाउंट ओपन करेंगे। तो बेटा यहाँ पर लॉस और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में क्या आएगा, एक तो ये प्रीमियम तो जाएगा जाएगा, प्लस जो डिस्काउंट और इश्यू होगा वो भी हम लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट ऑन इश्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इकट्ठा ले लेंगे बेटा। ठीक है, मैं यहां पर फिर लिख देता हूं, इसके अंदर क्या लेंगे हम, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इकट्ठा ले लेंगे इसको। ठीक है, यानी कि सर इकट्ठा कैसे, बेटा 10 रुपए, डिस्काउंट कितने हैं 10 रुपए, प्रीमियम कितने हैं 10 रुपए, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लॉस है बेटा, तो टोटल लॉस कितना होगा 20 रुपए का, 20 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स, इकट्ठा ले लेंगे हम, क्या करेंगे, इकट्ठा ले लेंगे यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, लॉस और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एक ही अकाउंट ओपन किया। अगर आपको लगता है नहीं नहीं सर डिस्काउंट अकाउंट भी ओपन करेंगे, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं, कर लेना आप, मर्जी आपकी, वो कर सकते हो आप, यानी कि डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी डेबिट कर दो, लॉस और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी डेबिट कर दो, दोनों भी कर सकते हो आप। फिर बेटर है कि आपको पता है कि प्रीमियम भी लॉस है आपका, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी लॉस है आपका, और डिस्काउंट भी लॉस है, तो टोटल करके नंबर ऑफ डिबेंचर्स से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल इज दैट। ठीक है, ये हो जाते हैं केस खत्म। एक केस के कितने नंबर, और बेटा जो सेकंड वाली शिफ्ट में मैंने कराया ना अभी 3 केसेस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसके चांसेस ज्यादा है, क्यों, इसमें थोड़ा प्रीमियम वाला फैक्टर आ गया ना, इसको लॉस भी आपने डेबिट करना है, तो थोड़ा सा आप खुद सोचो, वो पहले वाले 3 और इस 3 में आप खुद समझो आपको थोड़े से मुश्किल कौन से लगे होंगे, ये वाले 3, वो तो फिर भी इजी है, उसमें तो प्रीमियम है इशू के टाइम क्रेडिट, रिडम्पशन तो आप पार पे कर रहे थे, तो इशू के टाइम प्रीमियम क्रेडिट होता है, और डिस्काउंट इशू के टाइम पर डेबिट होता है, वो तो करना है। बस साथ में आपने क्या करना है, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसकी लायबिलिटी क्रिएट करनी है, नीचे क्रेडिट करना है, और उसके इक्विवेलेंट अमाउंट से आपने ऊपर लॉस डेबिट भी कर देना है, बस ये करना है। अब मैं आपको ये वाले केस के 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, मैं केसेस हमारे खत्म हो गए, अब मैं एक आपको क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ बैक साइड से। किसका नई बुक होगी ना, जिसके पास भी नई बुक है मुझे एक बार स्क्रीनशॉट भेज देना बैक साइड क्वेश्चंस का। ये जो टॉपिक है आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ सर रिडम्पशन का। हाँ जी सर, जो आप ये क्वेश्चंस दे रहे हो, मतलब आपने दिए थे 6 to 15, फिर 15 to 25, हाँ जी, ये आप कौन सी बुक के अकॉर्डिंग दे रहे हो? मेरे पास पुरानी बुक है 2018 की है, आपके पास न्यू बुक है? सर मेरे पास ना 2019 की है। अच्छा, तो आप ऐसे करो ना, फिर आप मुझे और भेज देना, आप मुझे हाँ स्क्रीनशॉट जी भेज देना, मैं उसमें से चेक करके बता दूंगा क्वेश्चन कौन से करने हैं फिर सर आपको। मेरे पास 2020 की है। तो आप मुझे भेज देना एक बार, चलो वो थोड़ा सा आगे पीछे, वो आप स्कैनर ना आप, अभी है ना सबकी अलग अलग बुक होगी है। चलो पहले तो ये वाला करते हैं, पहले इस पे हम डिस्कस करते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक आपको, मेरा बुक में 36 क्वेश्चन है बेटा, अभी क्वेश्चन मत, आप क्वेश्चन मत ढूंढो, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को आपके सामने बस। तो देखो इसमें एक केस है, इसमें लिखा है, मैं पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो क्या लिखा है इसने, रुपीज, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बस, 40,000 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, बेटा 100 के यहाँ पर फेस वैल्यू है, issued at premium of 5% as it is केस लिखा होता है बेटा, यहाँ पर देखो केस बन गया ना आपका, issued at premium redeemable at par,
तो कोई कंफ्यूज्ड स्टेटमेंट नहीं होगी, जैसे मैंने लिखवाया वैसी स्टेटमेंट गिवन होगी आपको, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका केस कौन सा लग रहा है और कौन सी एंट्री डालनी है आपने बेटा। अब मैं देखो पहले, बट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे गलती करते हैं और फिर भी गलती करते हैं बताने के बाद, और बाद में एग्जाम में आके बोलते हैं ओ सर ये तो गलती हो गई। अब जब एग्जाम के बाद जब ऐसे करते हैं ना, तो उसका तो मेरे पास, मैं तो अंदर से ही बोल रहा होता, पहले तो बताया था, तब तुम्हारी बात मानते नहीं, अब ऐसे ऐसे करते तो ऐसे ऐसे करो चाहे पैसे से करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम के बाद ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये अब सुन लो ध्यान से बात बेटा, यहाँ पर क्या है, रुपीज है। सर ये तो हमें भी दिख रहा है, आपने बड़ा बड़ी बात बता दी। बड़ी बात मैंने ये बताई कि कई आप लोग क्या करते हैं जल्द, क्योंकि एग्जाम में ना एक अपनी तरह का प्रेशर होता है, और बोर्ड में तो वैसे थोड़ा होता है प्रेशर कि बोर्ड है हमारा, बोर्ड है। तो हम क्या करते हैं 40,000 में रुपीज को इग्नोर कर जाते हैं और उसको नंबर ले लेते हैं और 40 इंटू 100 कर देते हैं। आपको पता है रुपीज कभी रुपीज से मल्टीप्लाई नहीं होते। अब आप बोलोगे सर ये छोटी सी, ये आप ये बात सर इतनी बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, पर मेरे साथ एक्सपीरियंस है ना, बच्चे ऐसे करते हैं आके, फिर बाद में तो कुछ नहीं हो सकता। तो बेटा जब भी रुपीज गिवन हो ना, ये देख लो कि आपको नंबर गिवन है कि रुपीज गिवन है। ये रुपीज है, तो बेटा सबसे पहला काम करो, नंबर निकाल लो आप। देखो नंबर क्या होंगे सर, नंबर कैसे निकलते हैं, 40,000 हमेशा फेस वैल्यू से डिवाइड करना है आपने, क्योंकि जब ये रुपीज में गिवन होगा ना बेटा, ये फेस वैल्यू होती है हमेशा, इसमें प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं होता, फेस वैल्यू होती है। तो आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 100, बेटा 100 से डिवाइड कर लो, आपके नंबर आ गए। 400 से मल्टीप्लाई करना है, नंबर आपके 400 हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब मैं केस बना देता हूं आपके सामने। इशू प्राइस क्या होगा बेटा, इशू क्या किया, प्रीमियम पे किया आपने 5%, मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होगा ना। तो फेस वैल्यू कितनी है बेटा 100, प्रीमियम कितना हो गया 100 का 5%, 100 का 5% कितना होता है 5 रुपए होते हैं, तो हो गया 5, यानी कि 105 आपका इशू प्राइस है। ऐसे बना लिया करो आप। रिडीमेबल वैल्यू क्या बेटा, पार पे, पार मतलब फेस वैल्यू मतलब 100। तो केस हो गया इशूड एट पार, सॉरी इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। बस कर दो एंट्री। अब तो इसमें क्या है, 400 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं आपके, तो मैं पहली एंट्री कर रहा हूं। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा किससे करना है, 400 इंटू इशू प्राइस। पहली एंट्री इशू प्राइस के साथ होती है। क्या है इशू प्राइस आपका 105। तो यहां पर बच्चे क्या करते हैं, यहां पर 40,000 ही ले लेते हैं, वो रुपीज वहां पर इग्नोर कर जाते हैं। तो ये मैं बोल रहा था कि एग्जाम के टाइम पर थोड़ा सा प्रेशर कई बार आ जाता है, तो ये चीजें हम इग्नोर कर जाते हैं। तो आ जाता है 42,000 बेटा, और ये हो गया 42,000। ठीक है, सेकंड एंट्री करें तो यहां पर आ गया डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 42,000। बेटा यहाँ पर आएगा परसेंटेज डिबेंचर कितना है, यहाँ पर है 12% डिबेंचर्स हैं बेटा, ये दिखाना 12%। ये बोलता हूँ मैं परसेंटेज जो बोली होती है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपने तो एज इट इज लिखना होता है बस यहाँ पर। तो 12%, तो 12% डिबेंचर अकाउंट कितना आएगा 400, कितना आएगा फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितनी है आपकी 40,000। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा एसपीआर, क्योंकि आपने प्रीमियम पे इशू किए, प्रीमियम आपका क्रेडिट होगा बीइंग इनकम। कितने का प्रीमियम है 5 रुपए का, ये 5 रुपए प्रीमियम है ना आपका, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 2,000। लो जी आपकी एंटी टैली हो गई। ठीक है, बस एक केस में और कराऊंगा, तो इसमें मेरे कराने वाला काम है नहीं, मैंने केस समझा दिया ना। अब कोई मुश्किल नहीं है, मतलब इसमें क्या मुश्किल है, मैं क्या समझाऊंगा और क्या कराऊंगा, इसमें मैंने समझा दिया। अब एक क्वेश्चन कराता हूँ जहां पर प्रीमियम भी है। तो देखो यहाँ पर एक है रुपीज 80,000 15% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच issued at premium 10%, redeemable at premium 10%।
बेटा दोनों प्रीमियम है इसमें, इशू भी प्रीमियम पे, रिडीमेबल भी प्रीमियम पे, और दोनों 10% है, कोई बात नहीं। पर पहला काम क्या करना है बेटा, ये रुपीज है, कन्वर्ट इनटू नंबर्स, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या होंगे, 80,000 ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है बेटा, 800 है, 800। अब केस बना लेते हैं, तो बेटा इशू प्राइस क्या होगा आपका 100 प्लस 10%, बेटा 10% कितना होता है 10 रुपए, 110 आपका इशू प्राइस हो गया। रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी बेटा 100 प्लस 10%, 10। बट ये वाला प्रीमियम क्या है आपका, लॉस, इट्स अ लायबिलिटी, फ्यूचर लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, इक्विवेलेंट आपका लॉस डेबिट करेंगे, बस इतना से याद रखो। और इशू के टाइम प्रीमियम तो क्रेडिट होता है, वो तो क्रेडिट होना ही है, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे ऐसे आइडेंटिफाई करो, मैं तो एंट्री डालनी है आपने बस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से 800 इंटू 110, इशू प्राइस 110, ठीक है। और बेटा एक चीज और गलतियां करते हैं कई बार, वो क्या करते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे फिगर्स देंगे जिसमें जीरोस जाते हैं लंबे तक, तो एक आधा जीरो ऊपर नीचे कर देते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा ना अपने जीरोस अच्छे से काउंट करना ध्यान से, ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है, हो गया। सेकंड एंट्री देखो ध्यान से, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस पहले ध्यान रखना है इस बात का, लॉस डेबिट करना है, तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा क्रेडिट, डेबिट में उसका लॉस, ठीक है। तो यहां आ जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स है बेटा, टू एसपीआर भी आएगा क्योंकि प्रीमियम पे इशू किया था, दिमाग याद कर लेगा ना, बार बार केस देखने के बजाय आप याद कर लो चीज को, टू प्रीमियम ऑन ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन के साथ देखो, पहला क्या आएगा 800 इंटू 110 इशू प्राइस, ठीक है। लॉस बेटा जितना प्रीमियम होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज लॉस, 10 रुपये बेटा, ये वाले 10 ले रहा हूं मैं, वैसे दोनों ही 10 रुपए हैं, बट मैं प्रीमियम वाला ले रहा हूं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला 10 रुपए ले रहा हूं यहां पर। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स 800 इंटू 10, ये सबसे इजी है जी, फेस वैल्यू लेनी होती है यहाँ पर 100। एसपीआर भी कितना है 10 रुपए है, और प्रीमियम भी कितना है 800 इंटू 10, लो जी हो गया। यहाँ आ जाएगा 88,000, यहाँ पर आ जाएगा 8,000, यहाँ आएगा 80,000, यहाँ 8,000, यहाँ 8,000, लो जी हो गया खत्म, ठीक है, सिंपल इज दैट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई आप बताओ किसी को डाउट अभी आ रहा है इसमें, तो पूछना चाहते हो, एक और करा देता हूँ जब टाइम पड़ा मेरे पास 8 मिनट, तो एक और करा दूं जिसमें डिस्काउंट भी है ना, डिस्काउंट और प्रीमियम है तो भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो लिखा है ₹90,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट 110%। बेटा 100 से ऊपर जाओगे ना सर, यहाँ ये नहीं लिखा प्रीमियम, पर बेटा देखो 100 से ऊपर होगा तो प्रीमियम है, यहाँ देखो 110% का मतलब 10% प्रीमियम है। 100 से फेस वैल्यू से ऊपर जाओगे तो प्रीमियम, फेस वैल्यू से नीचे आओगे तो डिस्काउंट। अब बेटा डिस्काउंट वाला केस तो आएगा नहीं आपको, रिडम्पशन एट डिस्काउंट नहीं आएगा क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं, तो उसका केस भी नहीं आएगा आपको। तो याद रखना यहाँ पर रिडीमेबल एट प्रीमियम की जगह उसने रिडीमेबल एट 110 बोल दिया, तो 110 का मतलब है रिडीमेबल एट प्रीमियम हो रहा है आपका। यहाँ पर प्रीमियम कितना है 10% का प्रीमियम है आपका। तो देखो सबसे नंबर निकाल देते हैं यहाँ पर क्योंकि रुपीज में गिवन है आपका।
90,000 को 100 से डिवाइड कर लो बेटा, 900 आगे नंबर। अब केस बना लेते हैं। तो इशू प्राइस क्या होगा आपका? 100 माइनस 5% बेटा डिस्काउंट है, इशू के टाइम डिस्काउंट है, माइनस होगा 5% मतलब 5 रुपए, 95, ठीक है। और रिडीमेबल कैश पे होगा 100 प्लस 10, 10% प्रीमियम है, और ये जो 10% प्रीमियम होता है ये आपका लॉस है, डेबिट। बट बेटा डिस्काउंट भी लॉस है, तो हम एक ही लॉस अकाउंट ओपन करेंगे, डिस्काउंट भी लॉस है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी लॉस होएगा, एक ही अकाउंट में डेबिट कर डालेंगे, ठीक है। देखो, तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से बेटा? 900 इंटू 95, 95 इशू प्राइस आपका। पहली एंट्री हमेशा इशू प्राइस से होती है, तो 900 इंटू 95, 85500, 85500, ठीक है जी। सेकंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इतने से सेम जितना आपने ऊपर क्रेडिट किया था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये कितने से? ध्यान से देखो बेटा, ये 5 रुपए भी नुकसान है, 10 भी। इशू का डिस्काउंट और प्रीमियम 10 और 5, 10 5, 5 डिस्काउंट 10 प्रीमियम, 15 रुपए टोटल से डेबिट कर देना आपने, ठीक है। हाँ, अगर सिर्फ डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट अकाउंट ओपन करना है, फिर लॉस अकाउंट मत लिखना है, मैं बता दूं आपको। अगर दोनों है, लॉस अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है तो भी लॉस अकाउंट डेबिट होता है, बट अगर सिर्फ डिस्काउंट हो और आपने सिर्फ डिस्काउंट पे इशू किया और रिडीमेबल एट पार है, तो आप डिस्काउंट अकाउंट ही लिखना है, फिर लॉस अकाउंट नहीं लिखना आपने। तो 5 रुपए आपका डिस्काउंट, 15 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टोटल 15 रुपए का आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 900 इंटू 15। रिपीट करूं, डिस्काउंट 5, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 भी आपका लॉस है, 5 आपका लॉस है, तो टोटल 15 का लॉस हो रहा है आपको। तो 900 इंटू 15 हो जाएगा आपका 13,500, और ये आएगा टोटल 85,500, ठीक है। टू था ये आपका 12% डिबेंचर्स, ये परसेंटेज ना दियो तो सिंपली डिबेंचर काउंट लिख देना आप, परसेंटेज ना हुई तो डिबेंचर काउंट लिख देना आप, ये इजी होता है सबसे, फेस वैल्यू 100 से 90,000। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यहां बेटा क्या लेना है? 15 नहीं लेना, 10 लेना है, प्रीमियम लेना है, लिखा ही है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना आपका? 10 रुपये, 10 रुपये आपने ले लेने हैं, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 9,000। लो जी, एंट्री टैली हो गई। अब तो मैंने सारे केस करा दिए आपको, मोटे मोटे से दिए है, मेन तो, ठीक है। तो अब ये हो गया जी मेरी तरफ से टॉपिक खत्म। इस चैप्टर के 2 टॉपिक हमने कर लिए, एक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और ये टॉपिक बेटा, ये टॉपिक लिखवा लो मेरे से। मैं तो 99% बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 1% 99% की श्योरिटी दे रहा हूँ। ये है आपके 4 नंबर, 2 केस आएंगे 4 नंबर के, और इस बार आपके जो दिसंबर में एग्जाम होंगे उसमें तो ये 101% आएगा, 101% बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। फाइनल एग्जाम में 99% बोल रहा हूं, बट यहाँ तो 101% आपको आएगा ही आएगा, अभी वाले जो एग्जाम होंगे आपके, जो भी अभी होने वाले होंगे स्कूल के अंदर। ये टॉपिक आ गया, ये चैप्टर हो गया। ये टॉपिक नहीं आया, ये चैप्टर 0 है, क्योंकि कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक तो हमने शेयर कैपिटल में भी किया था ना, वो तो कॉमन है, बट वो वहां नहीं आता, यहाँ पर आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। इस टॉपिक की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद 99% के बाद 1% ऐसा टॉपिक है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को रिकॉर्ड करने वाला, वो 1% है कि आ सकता है, वो आया हुआ एग्जाम के अंदर, पर वो तो इससे भी इजी है। नहीं तो चैप्टर ही कुछ नहीं है, बस ये खत्म चैप्टर, बस ये बस आप लगा लो, ये आज कर लिया ना, हमने चैप्टर खत्म कर दिया बस हमने, अब कुछ नहीं बचा पीछे, वो तो छोटी मोटी चीजें हैं ऐसी फालतू वाली, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका बस खत्म है अब ये।
ठीक, तो एक बार ना आप क्या करना, किसके पास जो बिल्कुल न्यू बुक है ना, उससे मुझे बैक साइड पे ना पूरा चैप्टर की भेज देना क्वेश्चन, 2-3 पेज ही है क्योंकि छोटा सा चैप्टर है आपका, तो बैक साइड से ना मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना, तो उसमें से मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चन करने हैं आपने, ठीक है। बट इस टॉपिक के आपने इलस्ट्रेशन भी करने हैं इस चैप्टर में, क्योंकि ये टॉपिक जितना आप करोगे उतना आपको अच्छे से आएगा। तो इन्हें इसके इलस्ट्रेशन मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, वो टैली कर लेना आप, और क्वेश्चन आप मुझे भेज दो न्यू बुक से, फिर मैं वही क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, और वो वाले क्वेश्चन फिर आप कर लेना, अपने बुक से मैच कर लेना, चाहे पुरानी न्यू बुक जो भी होगी, तो मुझे भेज देना कोई भी, आप न्यू बुक से क्वेश्चन भेज देना, बैक सारे भेज देना आप इस चैप्टर के बैक साइड से, ठीक है। तो ये कर लो आप। अब आप कह रहे थे कि कल का क्या करना है, कल अगर आप चाहते हो छुट्टी तो चलो फिर ऐसे कर लेते हैं कल, थैंक यू सर। कि कल अगर आपको किसको डाउट हुआ, मुझे पता है डाउट तो आपको होते नहीं, आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे मुझे मिले हैं, मैं तो रोज रात को पार्टी करके सोता हूँ कि भैया इतने अच्छे बच्चे, होशियार बच्चे मिले, डाउट ही नहीं होते इनको, ठीक है। तो कल फिर भी किसी को हुआ तो मुझे पर पहले बता देना, फिर मैं भी उस अकॉर्डिंग रखूंगा। तो कल फिर आपकी छुट्टी करते हैं, परसों भी छुट्टी है, संडे भी छुट्टी है, तो 3 दिन है बेटा। बट उसके बाद 16 तारीख मतलब मंडे से थोड़ा अपना, ये तो लास्ट रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, आप थोड़ी सी बकल अप कर लो अपने आप को। अब रह गए 15 दिन नवंबर के, दिसंबर, जैन, फेब, तो बेटा दिसंबर 1 महीना, ठीक है, उसके बाद जैन 1 मंथ, फेब तो आधा महीना ही काउंट करो इसको। अगर मान के चले कि सेम डेट शीट होगी और सेम 15, अभी मैं न्यूज में देख रहा था, एक स्कूल्स यही कह रहे हैं कि हमारा सिलेबस टाइम पे चल रहा है, आप पेपर टाइम पे लो, स्कूलों ने ये बोला है सीबीएसई को कि हमारा सिलेबस टाइम पर है, आप एग्जाम टाइम पे लो। तो वैसे मेरे ख्याल से इस मंथ में आपकी डेट शीट आ जाएगी, डेट शीट बन रही है आपकी, बस आने वाली होगी तो पता लग जाएगा। बाकी तो फिलहाल तो हम ये लेके चलते हैं, तो 15 दिन आपके नवंबर के, तो 3 मंथ्स पड़े आपके पूरे पूरे, 3 मंथ्स फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, तो लगा दो अब जी जान अपनी, ठीक है। तो मंडे को मिलते हैं, ये क्वेश्चन मुझे भेज देना, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा और कुछ शेयर कैपिटल के भी दे दूंगा, तो होमवर्क कर लेना बीच बीच में, पूरा टाइम मत वेस्ट करना, तो कुछ कर लेना क्वेश्चन आप। बाकी मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली है, तो मैं दोनों रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, तो वो भी देख लेना इस टॉपिक की दोबारा से।